अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की एसएसटी का एक और फास्ट पेपर। हमारे पास ये बिल्कुल असल पेपर है। टाइम 1 आवर का है और टोटल मार्क्स इसकी 45 है। और यहाँ पर टॉप में आप देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों के लिए ये पेपर लिया गया है। सेकेंडरी स्कूल टीचर का पेपर है। व्यूअर्स, हमारे पास ये सेकंड पेपर है जो हम अपलोड कर रहे हैं। पेपर नंबर 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप दूसरी यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं KPPSC एसएसटी पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। आप यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं। पेपर नंबर 2 में पहला सवाल आया हुआ है, चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्फुस्केट। ऑब्फुस्केट के मानी हवास बाख्ता होने के है। यहाँ बी ऑप्शन ठीक है। कंफ्यूज, कंफ्यूज इसका सेम वर्ड है। दूसरा एमसीक्यू है, चूज द एंटोनिम ऑफ पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस के मानी कम खर्च के है, यानी कंजूस को पार्सिमोनियस कहा जाता है। इसका उलट वर्ड फ्रूगल बनेगा। फ्रूगल के मानी फजूल खर्च करने वाले के है। तीसरा एमसीक्यू तय हुआ है, चूज द नियरेस्ट मीनिंग टू अफेमरल। अफेमरल के मानी यकरोज़ा यानी आरजी के है। इसका हमारे पास नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड क्या बनेगा? शॉर्ट लीव्ड। बी ऑप्शन ठीक है। परमानेंट इसका एंटोनिम है, यानी उलट वर्ड है। चौथा एमसीक्यू है, एंटोनिम ऑफ लेथार्जिक। लेथार्जिक के मानी सुस्ती के है या काहिली के है। इसका उलट वर्ड ऑप्शन बी बनेगा, एनर्जेटिक। सवाल नंबर 5 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ बी ऑप्शन देखिए, नो सोनर हैड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। सवाल 6, चूज द सिनोनिम ऑफ मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस के मानी व्यूअर्स बुलंद हौसले के है, दलेर के है। नोबल इसका सेम वर्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सवाल नंबर 7 है, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड। ऑप्शन ए दुरुस्त है, CONSCIENTIOUS। फिर सवाल 8 है, एंटोनिम ऑफ टेसिटन। टेसिटन के मानी कमगू के है। इसका उलट वर्ड टाकेटिव बनेगा, यानी बातूनी। सी ऑप्शन दुरुस्त है। और फिर सवाल नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक। हैड आई नो द ट्रूथ आई वुड हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल। यहाँ बी ऑप्शन ठीक है। सवाल 10, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू फेस्टिडियस। फेस्टिडियस के मानी डिफ़िकल्ट टू प्लीज के है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। फेस्टिडियस के मानी नाजुक पसंद की भी है और शक मिजाज की भी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे लाइक के साथ जो ब्लैक कलर में सब्सक्राइब लिखा गया है उसी को दबाइए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर पेपर की वीडियो आपको बर वक्त मिलेगी। तो वीडियो लाइक भी कीजिए और लाइक के साथ सब्सक्राइब को ज़रूर दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। सवाल कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ बी ऑप्शन देखिए, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज सबमिटेड हिज फॉर्म। चूज द एंटोनिम ऑफ वोरेशियस। वोरेशियस की मानी दरिंदा के है। इसका हमारे पास एंटोनिम सेटिस्फाइड बनेगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 13, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल की मानी सरेंडर होने की है, टू सरेंडर। ये ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, चूज द सिनोनिम ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट की मानी ईमानदार की है, ऑनेस्ट की है। और सवाल 15, आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्री फ्रॉम ग्रामेटिकल एरर। यहाँ सी ऑप्शन देखिए, नीदर अली और हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। सी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल, आइडेंटिफाई द वर्ब क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ बी ऑप्शन देखिए, बिकॉज शी वॉज फीलिंग अनवेल। सवाल 17, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जहाँ पर दो या दो से ज़ायद जुमले मिल गए हो। ऑप्शन बी देखिए, ऑल्दो अली वाज टायर्ड ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। बी ऑप्शन जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक मिसाल है। फिर सवाल 18, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड डो नॉट वेस्ट योर टाइम। तो सेड, द टीचर सेड ये कन्वर्ट हो जाएगा द टीचर एडवाइज्ड मी। तो बी ऑप्शन देखिए, द टीचर एडवाइज्ड अस नॉट टू वेस्ट आवर टाइम। बी ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल नंबर 19 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाला है, याद कर दीजिए। आइडेंटिफाई द जेरंड इन द सेंटेंस। जेरंड इनमें कौन सा है? स्विमिंग एवरी मॉर्निंग इम्प्रूव योर हेल्थ। मॉर्निंग है, इम्प्रूव जेरंड है, स्विमिंग है या हेल्थ है। तो जहाँ पर कोई वर्ब हो यानी कोई काम हो रहा हो और वह ING आ जाए तो वो जेरंड होगी। यहाँ पर मॉर्निंग ये कोई काम नहीं है, यहाँ इसके साथ तो ING आया हुआ है, लेकिन मॉर्निंग कोई वर्ब नहीं है। स्विमिंग हमारे पास एक वर्ब है, स्विम स्विमिंग, रीड रीडिंग।
तो इसी तरह वर्ब के साथ जब ING आ जाए तो वह जेरन होगी। सी वाला ऑप्शन ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 20 से चूज़ द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स वो होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी हो लेकिन मानी मुख्तलिफ हो। ब्रेक और ब्रेक। हमारे पास करेक्ट होमोफोन ऑप्शन ए है। फिर सवाल किसे आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल किसे आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई विल स्टे हियर अनटिल यू रिटर्न। अनटिल, अनलेस, ये क्या कहलाती है? आई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाती है। इसके अलावा अनलेस, वाइल, ऑल्दो, बिकॉज, इसी तरह ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाती है। इसके बाद सवाल 22 है, चूज द करेक्टली रिटन कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव फॉर एग्जांपल अ ब्यूटीफुल गर्ल या अ वेल नोन टीचर, अ वेल नोन राइटर, ये क्या है? ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। इसके अलावा अ गुड लुकिंग गर्ल, अ 5 ईयर ओल्ड बेबी, या इसी तरह अ गुड लुकिंग गर्ल, ये क्या है? ये कंपाउंड एडजेक्टिव कहलाती है। इसके अलावा और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 23 है, विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग ऑब्लिगेशन। यहाँ सी ऑप्शन देखिए, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट। यहाँ पर स्ट्रांग ऑब्लिगेशन जाहिर हो रही है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 24 है, डिमार्केट द वर्ड इंटरेस्टिंग इनटू करेक्ट सिलेबल्स। तो व्यूअर्स हमारे पास इंटरेस्टिंग ये 4 सिलेबल है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, तो ये 4 सिलेबल है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 25, आई वॉज फीलिंग टायर्ड, आई डिसाइड टू टेक अ नैप, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कनेक्टर। देयरफॉर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट कनेक्टर है यहाँ पर। और सवाल 24 है, आइडेंटिफाई द इन्फिनिटिव फ्रेज। तो यहाँ सी ऑप्शन देखिए, टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। इसके बाद सवाल 27 है, आइडेंटिफाई द नाउन क्लास। हूएवर विन द कंपटीशन विल रिसीव अ स्कॉलरशिप। या ऑप्शन ए देखिए, हूएवर विन्स द कंपटीशन। हमारे पास नाउन क्लास हूएवर विन द कंपटीशन ऑप्शन ए है। और सवाल 28 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन अ कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव पहले हमने एक्सप्लेन किया था। यहाँ बी ऑप्शन देखिए, ही इज वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेसर। हमने बोला था कि वेल नोन टीचर, इस तरह हमने एग्जांपल भी दी थी, तो हमारे पास ऑप्शन बी ठीक है। और सवाल 29 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यहाँ भी बी ऑप्शन देखिए, शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। बी ऑप्शन करेक्ट है। 2026 वाले पेपर में 4-5 MCQs एवरीडे साइंस से भी होंगी। तो सवाल दिसे, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। बैलेंस रेगुलेट करना हमारी बॉडी की सेरेब्रम का काम होता है। बी ऑप्शन ठीक है। व्यूअर्स एवरीडे साइंस के तमाम दुरुस्त जवाब हम हाईलाइट कर रहे हैं। यही दुरुस्त ऑप्शन है। वीडियो पास करके आप तमाम इनका खुद मुतालिया कर सकते हैं। मैं अगर इसी तरह तमाम सवालात पढ़ता जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप व्यूअर्स इसी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सवाल नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। इसी तरह नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 35 की जानिब। यहाँ भी सवाल नंबर 35 का ऑप्शन सी ठीक है। और सवाल 36 का पेडागॉजी से रिलेटेड है, ऑप्शन सी ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पाकिस्तान स्टडी से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो सवाल नंबर 36 का हमारे पास ये तो हो गया। सवाल नंबर 37 का दुरुस्त आंसर ऑप्शन बी है। और इस तरह सवाल नंबर 38, 39 और 40 इसकी भी यही दुरुस्त जवाब है। वीडियो स्टॉप करके आप खुद इसको स्टडी कीजिए। तो व्यूअर्स, इस हिस्ट्री खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का दूसरा पेपर भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। दुरुस्त जवाब हमने हाईलाइट की। इसके बाद तीसरा पेपर वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो इंशाल्लाह तीसरी पेपर को पार्ट नंबर 3 में अपलोड करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब को अभी दबाइए। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर पेपर की वीडियो आपको बर वक्त मिलेगी। तो वीडियो लाइक भी कीजिए और लाइक के साथ तमाम दोस्त सब्सक्राइब को दबाइए।